नमस्कार दोस्तों। आज से मेरा 30 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज शुरू हो रही है। इस चैलेंज में मैं सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा। कोई रूल ब्रेक नहीं करूंगा, कोई फोमो नहीं करूंगा और अपना फोकस रहेगा डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर। आज है पहला दिन। देखते हैं क्या आज मैं सारे रूल फॉलो किया। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका निफ्टी 50 का चार्ट। आज 1 जून है, उसका निफ्टी 50 का चार्ट है ये आप देख पा रहे हैं। मैं 5 मिनट में एनालाइज कर रहा हूँ। इसको सबसे पहले डे फ्रेम पे जाते हैं। एक दिन का चार्ट, एक दिन का एरा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखो प्रीवियस डे, मेरा माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। हाँ, प्रीवियस डे में देखो इतना बड़ा कैंडल, बहुत बड़ा। उसके बाद आज भी कंटिन्यूसली मार्केट गिरा। ठीक है, तो मेरा शुरू से यही था आज, जो आज मार्केट गिरेगा ही बिकॉज ऑफ इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद। तो अगर मार्केट यहीं पे रह जाता तो साइडवेज होके आज क्लोज हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है। कंटिन्यूसली ये नीचे गिरते गया। चलो आप 5 मिनट में ना चार्ट का एनालाइज करते हैं और मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था और मैं आज कौन से सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था, ये सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा आज पहला दिन था। तो ये हो गया मेरा 5 मिनट का चार्ट। ये आप देखना, मॉर्निंग में आज थोड़ा सा स्लाइडली गैप अप खुला था। ये रहा यहाँ से, ये गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ये जो ईएमए देख रहे हो, ये ईएमए है, इंडिकेटर है। 9 और 15 ईएमए मैंने लगा रखा हूँ और मैं इसी में ट्रेड करता हूँ। मैं बताऊँगा आपको मेरा सेटअप क्या रहता है, कैसे मैं करता हूँ ट्रेड। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, राइट। यहाँ से ओपन होते 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 ये गिरते गिरते ये मार्केट यहाँ तक आता है। तो मेरे को चाहिए था क्या, एक पुल बैक चाहिए था, अच्छा पुल बैक चाहिए था, तभी मैं एंट्री लेता। तो पुल बैक के लिए वेट किया, मैंने मॉर्निंग से वेट किया। और वेट करने के बाद देखो ये एक मेजर पुल बैक, ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये यहाँ से पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद मैंने इंस्टेंट यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। तो ये गया, ये जाने के बाद ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडल पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है देखो, ये एक नेक है, इसको क्लोज किया। देखो क्लोज करने के बाद भी मेरा सेटअप नहीं बना था। मेरा सेटअप क्या होता है, अगर ये ईएमए क्रॉस ओवर होता है ना, क्रॉस ओवर होने के बाद फिर एक पुल बैक आए और फिर मैं उस पर पुल बैक होने के बाद फिर ईएमए से एक रिजेक्शन कैंडल बने, तब जाके मैं ट्रेड लेता था। तो अब हुआ देखो, ये क्लोज किया, क्लोज करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद पुल बैक चाहिए था मेरे को। ये देखो एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल पे होने के बाद फिर से ये वाला जो रेड कैंडल है ना, मैंने इस पे एंट्री लिया था। मैं आपको दिखा दूंगा मैंने लिया था। मैं आपको कौन सा ट्रेड लिया था मैं बता रहा हूँ। मैं प्रीमियम में जाकर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद देख रहे हो कितना फॉल है। बट मैंने आज कुछ गलतियाँ की है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया ट्रेड का लॉजिक, ये हो गया था। ठीक है, अब प्रीमियम का चार्ट खोलते हैं। मैं इसको डबल वो कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा प्रीमियम का खोलता हूँ मैं। मैंने लिया था आज ट्रेड 23,650 का पुट। ये रहा 23,650 का पुट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये यहाँ पे ना वो नहीं दिखा रहा है मैंने कहाँ पे, वो ठीक नहीं दिखता है, वो नहीं दिख रहा है। एक सेकंड में देखता हूँ, अगर यहाँ पे होगा तो ऑर्डर्स, क्लोज पोजीशन, ये रहा, ये देख रहा है आप, ये क्लोज पोजीशन। इस पे मैंने क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है, पता नहीं। वो दिखता है ना यहाँ पे टिक टाइप, जो यहाँ पे एंट्री लिया था मैंने। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 मिनट का है। मैंने इस प्रीमियम का भी 5 मिनट का ही है, पता नहीं ये दिखा क्यों नहीं रहा है। मैं फिर दिखा, मैं अपना पीएनएल दिखा दूंगा कितना पॉइंट का है। ये हो गया आपका ये रहा। ये आप देख पा रहे मैंने इस वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। इस वाले बोले तो ये वाले पे, ये प्रीमियम वाले पे
मैं इसको, हाँ, इस वाले पे लिया था, और मैंने, मेरा टारगेट था 1:3, और मैं कभी भी, मेरा यही है, मेरा सेटअप 1:3 का मैंने टारगेट लेके चलता हूँ। ये मैंने, मेरा स्टॉप लॉस था 16 से 17 पॉइंट का, ये रहा, मैंने इतना स्टॉप लॉस था मेरा, और मेरे को 1:3.33 का मेरा टारगेट रहता है। ये आप देख पा रहे हो, 1:3.33 ये मेरा है टारगेट, मतलब मैं इतना लेता हूँ मोस्टली। तो अब हुआ क्या, देखो, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे ट्रेड लेते ही एक दो कैंडल बना, जस्ट ये देखो, दो कैंडल बना, दो कैंडल बन के ये सीधा पूरा रॉकेट बन गया, ये वाला कैंडल। तो आप जैसे ही ये कैंडल बना, मैं ऑफिस में बिजी था तो मैंने देख नहीं पाया, तो ये जब ये कैंडल जब बन रही थी तब मैंने देख नहीं पाया। ये कैंडल बनने के बाद जब ये दो छोटा छोटा, देखो आप स्पॉट वाले प्राइस में आओ, ये देखो स्पॉट वाले चार्ट में, ये देखो ये एक और दो, ये दो जब कैंडल बना ना, तब मैंने चार्ट देखा। अब तब जाके मेरे को ऑफिस पे कुछ काम में बिजी था, तो तब देखा मैंने, मैंने ऑलरेडी मैंने स्टॉप लॉस और ऐसे लगा रखा था। तो अब क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहाँ पे, स्टॉप लॉस के पास आया ही नहीं था, मार्केट कैसे, मैं कैसे एग्जिट एग्जिट होंगे ट्रेड से, नहीं हो सकता था। और मैंने टारगेट भी यहाँ पे लगा रखा था, तो टारगेट तक पहुँचा नहीं था। अब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, तो अब सडनली, क्योंकि मार्केट यहाँ पे चल रहा था, फिर मैंने देखा नहीं था जो प्रीवियस डे का लो भी यहाँ पे है, क्योंकि वो जब यहाँ पे पहुंच गया तब मेरे को पता चला, जो ये मतलब दिख रहा था, जो प्रीवियस डे लो यहाँ पे है। तो अब क्या किया मैंने, अब जब प्रीवियस डो को जैसे ही टच किया, और टच करने के बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, मतलब रिजेक्शन वाला ही है, ये डोजी टाइप बना है। तो इस पे मोस्टली टाइम क्या होता है, ये डोजी बन के फिर से कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बन जाता है। तो मैंने वेट किया, मैंने बोला चलो शायद नीचे ही आएगा, तो वो हुआ नहीं है, दो कैंडल बन गया। तो मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने लगा दिया था। अब कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद ये मार्केट गिर ही रहा है, तो मुझे लगा चलो ये शायद ना, ये रिवर्स ही हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे का सपोर्ट है, ये तो मान के ही चलना पड़ेगा, जो सपोर्ट है ही यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको 1:1 पे ला दिया था, ये इसको 1:1 पे मैंने ला दिया था। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अगर ये बस अगर यहीं से ऊपर जाना है तो इसको चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही लगाया, और ये वाले कैंडल पे आप देख पा रहे हैं, इस पे मेरा एसेलेक्ट हो गया। अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा देता तो मेरे को, मेरा 1:3.3 ये यहाँ तक मेरे को इजीली मिल जाता, और देखो कहाँ तक किया है। तो मैंने मिस्टेक आज यही किया, जो मैंने स्टॉप लॉस को अपना 1:1 पे ला के रख दिया था, जो कि ये सही नहीं था। तो ये कम से कम मेरा, जब जैसे ही ये 1:2 देख रहे हो आप, 1:2.7 तक चला गया था ये, 2.7 तक, 8 तक चला गया था, थोड़ा सा ही था मेरा 1:3 जाने का। तो बट फिर भी रूल्स बाय रूल्स, तो मैंने आज यही मिस्टेक किया, जो इसको मतलब स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ना लगा के मैंने 1:1 पे, क्योंकि इतने सारे प्रॉफिट दिख रहा था एक लॉट पे, 2800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था मेरे को। तो इतना प्रॉफिट देखने के बाद लॉस में कौन जाना चाहेगा, किसी का भी साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। और लाइव मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा जो अगला कैंडल क्या बनेगा क्या नहीं। और मैं खास करके इसलिए रख दिया था, क्योंकि मेरे को पता ही था ये रिवर्स मतलब होएगा, ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये जो ईएमए का गैप देख रहे हो आप, 15 और 9 ईएमए, इसका गैप बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आप देखना, जब भी जितना भी ज़्यादा गैप होगा ना, जितना ज़्यादा गैप होगा, तो चांसेस इज वेरी हाई जो वो ऊपर ही चला जाएगा, उसको टच करने के लिए जाएगा, उसको फील करने के लिए जाता है। तो ये था मेरा गलती, आज यही था जो मैंने आज, क्या होता है जैसे कि 1:2 चला गया, 1:2 जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना चाहिए। अगर आके ऐसे लीड हो जाए तो कोई बात नहीं, नो रिग्रेट, नहीं करना है, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, तो रिग्रेट नहीं करना है। तो वही है, नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखूंगा, कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगा। और ये आप लोग भी है, आप लोग भी देख लेते हो, आप लोग अगर 1:3, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को भी, जो रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन करो। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत सही चीज़ है, इसको करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए इस पे, एक ही लॉट से करिए। जैसे मैं एक लॉट से ही कर रहा हूँ अभी, 30 दिन चैलेंज के साथ हूँ ना आप लोगों के साथ। तो आप देखना, मैं
एक ही लॉट से करूंगा। और मैं पीएनएल जो भी होता है ट्रेड अगर नहीं लेता हूँ वो भी दिखा दूंगा, और लेता हूँ तो वो भी दिखा दूंगा कितना लिया। मैं एक ही ट्रेड है मेरा, रूल्स अब सुन लो। मेरा पर डे एक ही ट्रेड रहेगा, चाहे वो लॉस है प्रॉफिट हो, एक भी रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूरा फुल डिसिप्लिन। ठीक है, बिकॉज डिसिप्लिन से ही बनता है पैसे। पैसे पैसे ऐसे नहीं बनता है कहीं पे भी कूद जाओ, कहीं पे भी अभी रिग्रेट फील करेंगे, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वहाँ पे ले लेता। ऐसा कुछ नहीं होता है लाइव मार्केट में ना, जो ट्रेड करता है उसी को पता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग करते हो और कितना लॉस भी करते होंगे। ये कहीं पे भी घुस जाते हो, जैसे मान लो आप ये इतना बड़ा कैंडल बना, आपको लग रहा है आप नीचे कंटिन्यू हो जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री ले लिए और गया, देखो थोड़ा सा पुल बैक में ऐसे लीड हो गया होगा। फिर से आपने ट्राई किया, जब इधर कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे लेने के लिए फिर से आपका ऐसा लीड हुआ होगा। ये नहीं होता। सिस्टम बेस करोगे ट्रेड तब जगह बन सकता है, कंसिस्टेंसी सब जगह हो सकता है। आज मेरा यही गलती था, नेक्स्ट टाइम से ये गलती मैं नहीं करूँगा। और चलो देखते हैं कल क्या होता है। कल फिर एक्सपायरी भी है, तो कल का थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। आज का तो मैं देखा, अच्छा सॉरी, मेरा अपना पीएनएल भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये है मेरा धन, ये यहीं पे है, ये रहा। अच्छा ये रहा, ये देखो, ये मेरा स्टॉक है, इन्वेस्ट है, वो मैं शो नहीं कर रहा, बट ये आज का जो है मेरा पोजीशन, ये देख लो। ये मैंने एक लॉट पे किया, देखो 65 एक लॉट पे किया था। ये मेरा 1238 रुपये का आज का प्रॉफिट है। ठीक है, और ये है। और कल का एनालाइज कर लेते हैं, कल का एनालाइज कर लेते हैं। कल एक्सपायरी भी है, एक बार डे का एक बार चार्ट लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यूट्यूब में आ रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम। तो इसी वजह से मैं थोड़ा अटक अटक के भी बोल रहा हूँ, तो बस इसीलिए लेट हो रहा है। ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे मैं कर लूँगा स्पीड में, जैसे और यूट्यूबर्स करते हैं। देखो मार्केट तो फुल बेयरिश है, फुल फुल टू बेयरिश है। अब लास्ट होप एक ही है, लास्ट होप एक ये है, मैं बता रहा हूँ क्या है। लास्ट होप यही है, जो अगर मार्केट बस ये लास्ट सपोर्ट है, ये जो, सॉरी, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो मेरे लाइंस मैंने ड्रॉ किया, ये ये लास्ट सपोर्ट है। ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। अब इस पे क्या करना है मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट पे देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट पे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इसका एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, एक सेकंड रुको। उस गैप का मैं, ये लो, मैं इसको कलर कर देता हूँ रेड, रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये गैप है, ये गैप यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आ सकता है यहाँ। ठीक है, तो अब मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ। 5 मिनट में करना क्या है, ध्यान से देखना करना क्या है। अगर मार्केट कल इस जगह पे खोले, अगर मार्केट कल स्लाइडली गैप अप खुले, चांसेस इज वेरी हाई जो कल स्लाइडली गैप अप खुले, इस वाले एरिया पे खुले, इस वाले एरिया पे खुले। और इस वाले एरिया पे खोलने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद अगर यहाँ से आज का लो के पास से सपोर्ट लेके और एक अच्छा कैंडल ईएमए के साथ, 15 ईएमए के साथ टच करके, अगर ये आ, एक बुलिश कैंडल बनाते हैं, तो डेफिनेटली कॉल के साइड जा सकते हो। और टारगेट पूरा रहेगा यहाँ तक का। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आपको टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का। ये देखो, इसको वाइट कर देता हूँ, रुको। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का। ठीक है, अब मैं इसको इसको रेड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर गैप अप, क्या सिनारी हुआ, अगर गैप अप खुले तो, गैप अप खुले तो ये थोड़ा सा पुल बैक आने देना। अगर ये गैप अप खुल के थोड़ा सा आके अगर ऐसे ही चले जाए और ये मेरे को टच भी ना करे, क्योंकि फिर तब ट्रेड नहीं बनेगा। क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गैप अप खुलेगा ना, तो ये ईएमए क्रॉस ओवर होगा, और क्रॉस ओवर होने के बाद चांसेस वेरी हाई हो जाता है जो उसी साइड जाने का। तो ये क्रॉस ओवर हो जाएगा, क्रॉस ओवर होने के बाद गैप अप वैसे ही खुल रहे हैं, गैप अप खुलते ही क्रॉस ओवर हो जाएगा, और होने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आएगा।
आने के बाद यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाए और पूरा टारगेट आप यहाँ तक का ले चल सकते हैं। ये तो हो गया आपका गैप आपका, ठीक है। अब हो गया आपका, मान लो फ्लैट खुलता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खोलने के बाद ही कूद मत जाना, यहाँ पे मत लेना। फ्लैट खोलने के बाद देखना क्या कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने के बाद ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कोई ईएमए से टच होके कोई बुलिश कैंडल बना रहा है। अगर बना रहा है तो ऊपर जा सकते हो, वही टारगेट वहीं तक ही रहेगा। अगर फ्लैट खोल के अगर जाता है तो पहला टारगेट आपका यहाँ तक का होएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पहला टारगेट आपका यहाँ तक का होएगा। अगर ये आपका फ्लैट खोल के अगर जाता है तो पहला टारगेट यहाँ तक का होगा। और अगर गैप अप खुल के जाता है तो टारगेट मान लो यहाँ तक का, तो आपका कंफर्म है। और यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है। ठीक हो गया, ये आपका फ्लैट और आपका हो गया। अब मान लीजिए किसी भी कारण गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाए तो मजा आ जाएगा। अब बोलो कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे। गैप डाउन में क्या होगा, अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है गैप डाउन पे, उसको थोड़ा सा ऊपर जाने देना। ये प्रीवियस जो कल का जो आज का क्लोजिंग है वहां तक जाने देना, उसके आसपास जाने देना। और वहां पे जाने के बाद कोई ईएमए से टच करके कोई 15 ये रहा ना हमारा, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये रेड वाला ना 15 ईएमए, ये ईएमए को टच करके फिर से एक बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल मीन्स ये देख रहे हो आप कैंडल, ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, या ये कैंडल देख रहे हो, या ये कैंडल देख रहे हो, ऐसा वाला कैंडल क्लोज करे, सीधा उसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के नीचे डाउन साइड में जा सकते हो। और डाउन साइड पे पहला आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लो आप ज़्यादा लॉट से काम करते हो, आधा क्वांटिटी से ज़्यादा 60% क्वांटिटी आप यहाँ पे, नहीं 60 नहीं 70% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो। और उसके बाद कुछ जो भी 30% क्वांटिटी है उसको यहाँ तक रख देना। डेफिनेटली अगर ये टूटेगा तो पक्का यहाँ तक आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा 100% हो सकता है, 100% तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको भी आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी जानते हो। चाहे जितने दिन भी कर लो मार्केट में एनालाइज, जितने दिन भी आप मार्केट में बिता दो, फिर भी एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाएगा। ठीक है, वो होता ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैं वही बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। ये हो गया आपका गैप डाउन का। आप है, अगर मान लो, अगर मान लो फ्लैट खोल के और नीचे आए, फ्लैट खोल के अगर ये मान लो फ्लैट खोला, नीचे आए मत लेना, ऊपर जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे देखना एक बेयरिश कैंडल ईएमए के टाच से, बस वहां पे ले लेना। उसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेना। बस इतना ही कंडीशन है। और बाकी और अगर कुछ होगा, नहीं मेरे पास तो टेलीग्राम चैनल भी नहीं है। ठीक है, मैं वो बनाऊंगा। ये चार कंडीशन में देखना, ये इस पे से कुछ भी हो सकता है। ये चार कंडीशन अगर मिले तो इसी में ट्रेड लेना सोच समझ के। या फिर कभी भी किसी भी डायरेक्शन पे अगर जा रहा है तो देखना ये जो ईएमए है ना, ईएमए टच होके अगर बेयरिश कैंडल बनते तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना। मोस्टली टाइम अभी ये देखना, जो अभी मार्केट डाउन में, ठीक है, तो अगर कॉल के साइड अगर ले रहे हो ना तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना। और अगर सेल के साइड ले रहे हो तो नॉर्मल से कम ही लेना, क्योंकि कल वैसे भी एक्सपायरी है। तो कल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से मूव इतना बड़ा बड़ा दे दिया है, देखोगे ये देखो, डे कैंडल अगर देखोगे, ये रहा डे कैंडल अगर देखोगे, मार्केट ऑलरेडी 2 दिन इतना गिर गया। अब 2 दिन में इतना गिर गया, आपको पता है 2 दिन में कितना गिरा, मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ। ये देख रहे हो, निफ्टी 650 पॉइंट गिर चुका है, जो कि बहुत होता है। 650 पॉइंट ये आपका निफ्टी गिर चुका है, तो कितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 2%, 3% गिर चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3% गिर चुका है। तो 2 दिन में 3% गिरना बहुत होता है। ठीक है, तो कल शायद साइडवेज हो जाए, कल कैंडल यहाँ पे बनाए और ये इनसाइड कैंडल बन के साइडवेज हो जाए। तो कल सोच समझ के करना ट्रेड, जो कंडीशन मैंने बोला उसी कंडीशन में अगर आएगा मार्केट तभी करना, नहीं तो खामा खा कल लॉस करोगे और कुछ नहीं हो सकता। चलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगी, आपके लाइक करने से।
चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।